Students, how are you all? I hope you all are fine. We have started the chapter in previous class and now we will continue that same chapter. Now start. Importance of water. What is importance of water? पानी की क्या महत्व है हमारी लाइफ में? सो वाटर इज नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि हमारे शरीर की किसी भी गतिविधि के लिए पानी बहुत आवश्यक है. वाटर हेल्प्स इन प्रॉपर बाउलर मूवमेंट, यानी कि हमारी अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, लाइक आपको जिंदा रहना है या फिर आपको फूड को एक प्रोसेस से सेकेंड प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी पानी बहुत आवश्यक है. वाटर हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन फूड, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी उतना ही आवश्यक है. वन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और हर एक इंसान को अत्यधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए. ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. Now, storage of drinking water. The earth has plenty of water, but more than 95% of total water on earth is in the form of saline water. यानी कि धरती पर पानी बहुत है, लेकिन 95% से भी ज़्यादा जो पानी है वो saline water है, यानी कि खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है. Less than 2% of total water on earth is available as drinking water. केवल 2% से कम ही पानी ऐसा है जो कि पीने योग्य है. Due to this, पीपल ऑफन हैव टू फेस स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और इसी के कारण लोगों को स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का सामना करना पड़ता है. वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वाटर इज प्रीशियस, क्योंकि हमें इस इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी बहुत बहुमूल्य है, हमें इसको बहाना नहीं है. ना प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो पेयजल होता है वो आपका इट शुड बी कलरलेस, यानी कि कलरलेस होना चाहिए, कोई भी रंग मुक्त होना चाहिए. इट शुड बी ऑर्डरलेस, इसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी फ्री ऑफ एनी विजिबल इम्प्योरिटी, इसमें किसी भी प्रकार की विजिबल इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और विजिबल क्या, इनविजिबल इम्प्योरिटी भी नहीं होनी चाहिए इफ इट इज ड्रिंकिंग वाटर. ओके, एंड नेक्स्ट इज इट शुड हैव राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स, और इसके अंदर आपके जो मिनरल्स हैं वो एक राइट फॉर्मेशन में या बैलेंस में होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर. कंटामिनेटेड वाटर के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? यानी कि आपका दूषित जल अगर आप ले रहे हो तो आप दिस कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया एंड जॉन्डिस. यानी कि अगर आप दूषित जल ले रहे हो तो आपको काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. दैट इज जॉन्डिस, डायरिया, कोलेरा एंड ड्रैकोनिस मेडिसिस ऑफ गनवा वॉर्म इज अ नेमोटेड विच ले इट्स एग इन वाटर. कुछ ऐसे भी आपके बैक्टीरियाज एंड वायरस होते हैं जो पानी के अंदर अपने अंडे देते हैं. यूजिंग दिस कंटेमिनेट वाटर कॉज ड्रैकोनिकलस ऑफ जीनस वॉर्म डिजीज और नारो डिजीज. इसकी तरफ से क्या होता है? इससे आपको हैजा वगैरह परेशानियां भी हो जाती हैं. जैसे मक्खियां होती हैं, वो कहीं स्वीट्स वगैरह पे बैठी जाके, उसके बाद वो गंदी जगह पे जाके बैठ रही हैं, फिर वापस वो पानी पे या किसी वैसी जगह पे जाके बैठ रही हैं जो खाने पीने योग्य है, तो उन जगह पे जाके वो अपने कीटाणु रख देती हैं या बीमारियां जिससे निकल रही हैं आपको. ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये पानी को दूषित कर देता है. दिस डिजीज हैड वंस क्रिएटेड हैवोक इन राजस्थान, और इसकी वजह से राजस्थान में एक बार बहुत ज़्यादा भयंकर भयावह दुर्दशा हुई थी. थैंक्स टू अनटायरिंग एफर्ट बाय द हेल्थ वर्कर, और हेल्थ वर्कर्स की कड़ी मेहनत से दिस डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम राजस्थान. इस बीमारी को राजस्थान से ख़त्म किया जा सका. अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ दैट डिजीज विच हैव सफर्ड फ्रॉम राजस्थान या विच हैव अकर्ड फ्रॉम राजस्थान, तो दैट इज ड्रैकुलस मेडिसिन ऑफ जेनेवा. ओके, नेक्स्ट इज obesity. What is obesity? A condition in which the body accumulated too much fat is called obesity. यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है उसे हम obesity कहते हैं. obesity can cause many complications. इससे काफ़ी सारी complications आ जाती है. obese person is likely to suffer from heat disease, hypertension, diabetes and arthritis. यानी कि अगर आप एक ओबेसिटी से परेशान इंसान है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे दैट से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है. ओके, नाउ ब्लड प्रेशर. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज टू द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. यानी कि जब ब्लड प्रेशर, जो आपका ब्लड है वो आपकी आर्टरीज में फ्लो हो रहा है,
तो उसका जो प्रेशर होता है कभी कभी आपका हार्ट उसको सहन नहीं कर पाता. इन अ हेल्दी पर्सन द ब्लड प्रेशर इज 80-120 mmHg. यानी कि क्या होता है कि जो आपका हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 and 120 होता है. यानी कि आपका जो सिस्टोलिक होगा वो 80 होगा एंड डायस्टोलिक आपका 120 होगा. सॉरी, जो आपका सिस्टोलिक होगा वो 120 होगा एंड आपका जो डायस्टोलिक होगा वो आपका 80 होगा. बट जो आपका ब्लड प्रेशर से परेशान व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता बढ़ता रहता है. दिस फिगर शो टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. यानी कि हमें ये फिगर शो हुआ. ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि ब्लड प्रेशर टू टाइप्स का है. फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड सेकेंड इज डायस्टोलिक. बोलते हैं ना किसी का लो ब्लड प्रेशर है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, ये वही चीज है. सो व्हाट इज सिस्टोलिक blood pressure? The pressure during contraction of systole of left ventricle is called systolic blood pressure. Systolic blood pressure is always high. यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है वही आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो कि 120 mmHg तक होता है. ठीक है, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपसे पूछा जाए कितना होता है तो दैट इज 120 mmHg. ओके, ये कब होता है कि जब आपका ब्लड आपकी आर्टरीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है. ठीक है, उसमें उस कंडीशन में कहा जाएगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. एंड व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? द प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ डायस्टोल ऑफ लेफ्ट ventricle is called diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure is always on the lower side. ये हमेशा आपका निम्न दाब पर होता है जब आपको कहा जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, जो कि आपका 80 mmHg तक होता है. ओके, नाउ what is hypertension? When blood pressure is constantly higher than the normal range, जब आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज से बढ़ता ही जाए, इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. और हाई ब्लड प्रेशर, उसको हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज एंड ओल्ड एज कैन कॉज हाइपरटेंशन. जो भी बड़ी एज के लोग होते हैं, लाइक जो भी हमारे एल्डर्स हैं, उनको अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो उनमें ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है. A fat rich diet result in high level of cholesterol and blood. जब आप एक बहुत ज़्यादा फैटी डाइट लोगे, यानी कि जिसके अंदर आपका वसा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. एंड कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक द आर्टरीज एंड ब्लॉक्ड आर्टरीज कॉज हाई ब्लड प्रेशर. कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और आर्टरीज ब्लॉक हो जाने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है. In the long run, high blood pressure progress to coronary artery disease, which is a type of heart disease. और अगर एक लंबे समय तक आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से, हाइपरटेंशन की समस्या से जूझते रहेंगे, तो इससे आपको आगे जाकर हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम भी आ सकती है. ठीक है, यानी कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, जो एक हार्ट प्रॉब्लम है. Taking a balanced diet which is low on fat and high on fiber can help prevent hypertension. यानी कि अगर आप एक बैलेंस डाइट लोगे, फैट कम मात्रा में लोगे, फाइबर्स लोगे, तो आप हाइपरटेंशन की समस्या से बच सकते हो. रेगुलर रेगिमेन ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन. और अगर आप नियमित रूप से योगा करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, तो आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में ला सकते हो. ओके, ना होमवर्क टाइम. व्हाट इज ओबेसिटी, what is blood pressure and explain the properties of drinking water. Drinking water की properties हमने पढ़ी थी. Okay, you have to learn all the work. I hope you like the class.